सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। अनुपम परिचय अपना देकर, रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का, नैनों से वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य
जगा के उमंगों के साथ अपने सब को लेकर खुले गगन में उड़ते हम तो बाहों में भर के अंबर खुशियों का संसार मिला किस्मत पे मन इतराता है खुशियों का संसार मिला किस्मत पे मन इतराता है प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा सोए भाग्य जगाता है सिमर सिमर सुख पाता है मन गीत खुशी के गाता है ओम शांति। आज हम परमात्मा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 24 सितंबर 2021 के हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। हम रोज़ आते हैं, अपने विद्यालय में आते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। हम यहाँ पे आते हैं रोज़ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हम लोग को ये बड़ा खुशी होती है कि हम लोग को पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। प्रश्न है, बाबा जब भगवान वाच्य शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं, क्यों? बाबा ने कहा, बाबा जब भगवान वाच्य शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भगवान तो गुप्त है ना। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान वाच्य बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख तो चाहिए ना। क्यों मूंझते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये दादा सुनाते हैं, क्योंकि जो हम तस्वीर देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, सोचते ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, बल्कि ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, शिव ज्योति आए, उसने ये आकर के महावाक्य उच्चारे। इसलिए शिव बाबा बोलते हैं भगवान वाच्य, यानी कि स्वयं भगवान ने बोला। परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते हैं यह वंडरफुल समझने की बात है, बहुत ही गहरी है बात। ये समझने की बात है कि इसी बात में ही बहुत सारे लोग मूंझते हैं, यानी कि कंफ्यूज होते हैं कि दादा सुनाते हैं कि शिव बाबा सुनाते हैं। तो यहाँ पे दादा नहीं बल्कि शिव बाबा सुनाते हैं। वंडरफुल समझने की बात है कि मैंने इनमें प्रवेश कर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने प्रवेश किया, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, दादा नहीं पढ़ाते हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। तो बाबा ने कहा, यानी कि धारणा का फर्स्ट पॉइंट है, हर कर्म साक्षी होकर के शिव बाबा की याद में करना है। हर कर्म यानी कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो शिव बाबा की याद में करें, तो हर कर्म एक दिव्य कर्म हो जाएगा। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक और अलौकिक। लौकिक माने कि हमारे की जो रिश्ते हैं, यानी कि ब्लड कनेक्शन वाले संबंध, और अलौकिक माना ये हमारा ईश्वरीय परिवार भी है। यहाँ पे इतने समय हमारे 2 तरह के परिवार हैं, तो ये दोनों तरफ से बाबा ने कहा तोड़ निभाना है, यानी कि अच्छे से अच्छे रिश्ते निभाने हैं। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। सेकेंड पॉइंट, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ यहाँ पे शरीर के बूढ़े और जवान की बात नहीं है, यहाँ पे आत्मा की बात है। आत्मा की अवस्था के लिए बात कही गई है कि इतने समय सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है, क्योंकि हम जैसे आए थे वैसे ही जाना होगा। पावन बनने बगैर वापस नहीं जाएंगे। ऊपर से आए कैसे थे? एकदम प्योर सोल आए थे, गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हो के आए थे, पवित्र थे, तो पवित्र ही वापस जाना होगा। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। जो पुराने बंधन थे, यानी कि कार्मिक अकाउंट था, उसे फिनिश करके नया एक कार्मिक अकाउंट अपना बनाना है। और बाबा ने कहा नया बंधन, नया हिसाब किताब कुछ भी नहीं बनाना, पुराने को ही खत्म करना है। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति पाना चाहते हो तो शक्ति धारण करो। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार के विघ्नों से, यानी कि कोई भी प्रकार की आपके पास समस्या है, कोई भी प्रकार की सिचुएशन कैसी भी हो, तो उनसे यानी कि कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकार रूप होकर के रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं। यानी कि विष्णु वंशी में तो हम चलने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ जाने के पहले हमें प्रैक्टिकल में हम जिस स्थान पे हैं, जहाँ पे हैं, इस कर्म क्षेत्र में जहाँ भी हैं, तो हमें विष्णुपुरी के यानी कि विष्णु वंशी के संस्कार अभी इसी जीवन में ही धारण करने हैं, तभी उस विष्णुपुरी में जाएंगे। तो बाबा ने कहा भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे कोई भी टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का
साधन है। यानी कि हर समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे जो भी हम क्षेत्र में हो, एक होता है कि बैलेंस बना के चलना। अगर हम कोई भी चीज़ में हम ज़्यादा उस चीज़ में हम रुचि रखते, रुचि रखना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम रिश्तों में हैं, परिवार में हैं, तो हमें हर चीज़ का एक बैलेंस बनाना होगा, तभी हम सबकी ब्लेसिंग प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।